बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें पार्टी के 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू और दिग्विजय सिंह के नाम नहीं हैं। कांग्रेस की ओर से कर्नाटक में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक होंगे। इनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया और जयराम रमेश को भी जगह दी गई। उधर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के पटना में कार्यक्रम के ऐलान के बाद सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी ने उनके कार्यक्रम का विरोध जताया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द करने की मांग की। बाबा बागेश्वर क्या थे? आज उनके पास संपत्ति, अकूत संपत्ति कहां से आई? आरजेडी के आरोपों को बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति बताया। इन आरजेडी जैसी पार्टियां जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पटना के गांधी मैदान में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम 13 मई से 17 मई तक होना है। इधर छोटा राजन के फाइनेंसर संतोष सावंत उर्फ अबू सावंत को सिंगापुर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया, जिसके बाद उसे सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया। जो पिछले 2 दशकों से फरार चल रहा था। बताया गया कि अबू सावंत सिंगापुर में होटल का कारोबार चलाने की आड़ में छोटा राजन के लिए काम कर रहा था, जिसके प्रत्यर्पण के लिए साल 2000 में ही सिंगापुर के साथ कागजी कार्रवाई शुरू हो गई थी। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। इसी कड़ी में केंद्र की जांच एजेंसियां और मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की और अबू सावंत को सिंगापुर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। और वहीं केरल के कोषिकोड में ट्रेन में लगाई गई आग की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के हवाले कर दी गई है। इस केस की जांच पहले केरल पुलिस कर रही थी, लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश पर अब इसकी जांच एनआईए करेगी। केरल के कोषिकोड में 2 अप्रैल को पेट्रोल छिड़ककर ट्रेन में आग लगाई गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसी मामले में आरोपी शाहरुख जेल में बंद है। और मई तक चीन को पीछे छोड़कर अब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। ये जानकारी आंकड़ों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी की गई, जिसके मुताबिक भारत की आबादी अब 142 करोड़ 86 लाख हो गई है, जबकि 142 करोड़ 57 लाख की जनसंख्या के साथ चीन दूसरे नंबर पर आ गया है। यानी चीन के मुकाबले भारत में करीब 29 लाख ज्यादा लोग हैं। ये जानकारी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने दी। इधर समलैंगिक विवाह मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भी पक्ष बनाने की अपील की गई और इस मुद्दे पर उनकी राय मांगी गई। इस मामले में कानून मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह पर उनकी राय पूछी गई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने इस मुद्दे पर राज्यों की राय को जरूरी बताया। केंद्र सरकार ने कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं का विरोध किया है। इधर मुंबई के चेंबूर इलाके में शिवसेना के शिंदे गुट के दफ्तर पर नगर निगम बीएमसी का हथौड़ा चला और आरोप है कि ये दफ्तर शौचालय की जगह पर बनाया गया था, जिसकी शिकायत वहां के रहने वाले लोगों ने बीएमसी से की, जिसके बाद उसके कर्मचारियों ने शिंदे गुट के दफ्तर को हथौड़े से तोड़ दिया। बताया गया कि उद्धव गुट से अलग होने के बाद शिंदे गुट की तरफ से मुंबई के चेंबूर में ये पहला दफ्तर बनाया गया था। इधर बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें पार्टी के 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू और दिग्विजय सिंह के नाम नहीं हैं। कांग्रेस की ओर से कर्नाटक में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक होंगे। इनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया और जयराम रमेश को भी जगह दी गई। उधर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के पटना में कार्यक्रम के ऐलान के बाद सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी ने उनके कार्यक्रम का विरोध जताया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द करने की मांग की। बाबा बागेश्वर क्या थे? आज उनके पास संपत्ति, अकूत संपत्ति कहां से आई? आरजेडी के आरोपों को बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति बताया। इन आरजेडी जैसी पार्टियां जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पटना के गांधी मैदान में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम 13 मई से 17 मई तक होना है। इधर छोटा राजन के फाइनेंसर संतोष सावंत उर्फ अबू सावंत को सिंगापुर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया, जिसके बाद उसे सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया। जो पिछले 2 दशकों से फरार चल रहा था। बताया गया कि अबू सावंत सिंगापुर में होटल का कारोबार चलाने की आड़ में छोटा राजन के लिए काम कर रहा था, जिसके प्रत्यर्पण के लिए साल 2000 में ही सिंगापुर के साथ कागजी कार्रवाई शुरू हो गई थी। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। इसी कड़ी में केंद्र की जांच एजेंसियां और मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की और अबू सावंत को सिंगापुर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। और वहीं केरल के कोषिकोड में ट्रेन में लगाई गई आग की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के हवाले कर दी गई है। इस केस की जांच पहले केरल पुलिस कर रही थी,
लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश पर अब इसकी जांच एनआईए करेगी। केरल के कोषिकोड में 2 अप्रैल को पेट्रोल छिड़ककर ट्रेन में आग लगाई गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसी मामले में आरोपी शाहरुख जेल में बंद है। और मई तक चीन को पीछे छोड़कर अब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। ये जानकारी आंकड़ों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी की गई, जिसके मुताबिक भारत की आबादी अब 142 करोड़ 86 लाख हो गई है, जबकि 142 करोड़ 57 लाख की जनसंख्या के साथ चीन दूसरे नंबर पर आ गया है। यानी चीन के मुकाबले भारत में करीब 29 लाख ज्यादा लोग हैं। ये जानकारी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने दी। इधर समलैंगिक विवाह मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भी पक्ष बनाने की अपील की गई और इस मुद्दे पर उनकी राय मांगी गई। इस मामले में कानून मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह पर उनकी राय पूछी गई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने इस मुद्दे पर राज्यों की राय को जरूरी बताया। केंद्र सरकार ने कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं का विरोध किया है। इधर मुंबई के चेंबूर इलाके में शिवसेना के शिंदे गुट के दफ्तर पर नगर निगम बीएमसी का हथौड़ा चला और आरोप है कि ये दफ्तर शौचालय की जगह पर बनाया गया था, जिसकी शिकायत वहां के रहने वाले लोगों ने बीएमसी से की, जिसके बाद उसके कर्मचारियों ने शिंदे गुट के दफ्तर को हथौड़े से तोड़ दिया। बताया गया कि उद्धव गुट से अलग होने के बाद शिंदे गुट की तरफ से मुंबई के चेंबूर में ये पहला दफ्तर बनाया गया था। इधर बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें पार्टी के 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू और दिग्विजय सिंह के नाम नहीं हैं। कांग्रेस की ओर से कर्नाटक में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक होंगे। इनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया और जयराम रमेश को भी जगह दी गई। उधर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के पटना में कार्यक्रम के ऐलान के बाद सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी ने उनके कार्यक्रम का विरोध जताया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द करने की मांग की। बाबा बागेश्वर क्या थे? आज उनके पास संपत्ति, अकूत संपत्ति कहां से आई? आरजेडी के आरोपों को बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति बताया। इन आरजेडी जैसी पार्टियां जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पटना के गांधी मैदान में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम 13 मई से 17 मई तक होना है। इधर छोटा राजन के फाइनेंसर संतोष सावंत उर्फ अबू सावंत को सिंगापुर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया, जिसके बाद उसे सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया। जो पिछले 2 दशकों से फरार चल रहा था। बताया गया कि अबू सावंत सिंगापुर में होटल का कारोबार चलाने की आड़ में छोटा राजन के लिए काम कर रहा था, जिसके प्रत्यर्पण के लिए साल 2000 में ही सिंगापुर के साथ कागजी कार्रवाई शुरू हो गई। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। इसी कड़ी में केंद्र की जांच एजेंसियां और मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की और अबू सावंत को सिंगापुर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। और वहीं केरल के कोषिकोड में ट्रेन में लगाई गई आग की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के हवाले कर दी गई है। इस केस की जांच पहले केरल पुलिस कर रही थी, लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश पर अब इसकी जांच एनआईए करेगी। केरल के कोषिकोड में 2 अप्रैल को पेट्रोल छिड़ककर ट्रेन में आग लगाई गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसी मामले में आरोपी शाहरुख जेल में बंद है। और मई तक चीन को पीछे छोड़कर अब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। ये जानकारी आंकड़ों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी की गई, जिसके मुताबिक भारत की आबादी अब 142 करोड़ 86 लाख हो गई है, जबकि 142 करोड़ 57 लाख की जनसंख्या के साथ चीन दूसरे नंबर पर आ गया है। यानी चीन के मुकाबले भारत में करीब 29 लाख ज्यादा लोग हैं। ये जानकारी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने दी। इधर समलैंगिक विवाह मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भी पक्ष बनाने की अपील की गई और इस मुद्दे पर उनकी राय मांगी गई। इस मामले में कानून मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह पर उनकी राय पूछी गई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने इस मुद्दे पर राज्यों की राय को जरूरी बताया। केंद्र सरकार ने कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं का विरोध किया है। इधर मुंबई के चेंबूर इलाके में शिवसेना के शिंदे गुट के दफ्तर पर नगर निगम बीएमसी का हथौड़ा चला और आरोप है कि ये दफ्तर शौचालय की जगह पर बनाया गया था, जिसकी शिकायत वहां के रहने वाले लोगों ने बीएमसी से की, जिसके बाद उसके कर्मचारियों ने शिंदे गुट के दफ्तर को हथौड़े से तोड़ दिया। बताया गया कि उद्धव गुट से अलग होने के बाद शिंदे गुट की तरफ से मुंबई के चेंबूर में ये पहला दफ्तर बनाया गया था। इधर बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें पार्टी के 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू और दिग्विजय सिंह के नाम नहीं हैं।
कांग्रेस की ओर से कर्नाटक में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक होंगे। इनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया और जयराम रमेश को भी जगह दी गई। उधर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के पटना में कार्यक्रम के ऐलान के बाद सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी ने उनके कार्यक्रम का विरोध जताया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द करने की मांग की। बाबा बागेश्वर क्या थे? आज उनके पास संपत्ति, अकूत संपत्ति कहां से आई? आरजेडी के आरोपों को बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति बताया। इन आरजेडी जैसी पार्टियां जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पटना के गांधी मैदान में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम 13 मई से 17 मई तक होना है। इधर छोटा राजन के फाइनेंसर संतोष सावंत उर्फ अबू सावंत को सिंगापुर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया, जिसके बाद उसे सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया। जो पिछले 2 दशकों से फरार चल रहा था। बताया गया कि अबू सावंत सिंगापुर में होटल का कारोबार चलाने की आड़ में छोटा राजन के लिए काम कर रहा था, जिसके प्रत्यर्पण के लिए साल 2000 में ही सिंगापुर के साथ कागजी कार्रवाई शुरू हो गई। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। इसी कड़ी में केंद्र की जांच एजेंसियां और मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की और अबू सावंत को सिंगापुर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। और वहीं केरल के कोझिकोड में ट्रेन में लगाई गई आग की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के हवाले कर दी गई है। इस केस की जांच पहले केरल पुलिस कर रही थी, लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश पर अब इसकी जांच एनआईए करेगी। केरल के कोझिकोड में 2 अप्रैल को पेट्रोल छिड़ककर ट्रेन में आग लगाई गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसी मामले में आरोपी शाहरुख जेल में बंद है। और मई तक चीन को पीछे छोड़कर अब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। ये जानकारी आंकड़ों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी की गई, जिसके मुताबिक भारत की आबादी अब 142 करोड़ 86 लाख हो गई है, जबकि 142 करोड़ 57 लाख की जनसंख्या के साथ चीन दूसरे नंबर पर आ गया है। यानी चीन के मुकाबले भारत में करीब 29 लाख ज्यादा लोग हैं। ये जानकारी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने दी। इधर समलैंगिक विवाह मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भी पक्ष बनाने की अपील की गई और इस मुद्दे पर उनकी राय मांगी गई। इस मामले में कानून मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह पर उनकी राय पूछी गई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने इस मुद्दे पर राज्यों की राय को जरूरी बताया। केंद्र सरकार ने कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं का विरोध किया है। इधर मुंबई के चेंबूर इलाके में शिवसेना के शिंदे गुट के दफ्तर पर नगर निगम बीएमसी का हथौड़ा चला और आरोप है कि ये दफ्तर शौचालय की जगह पर बनाया गया था, जिसकी शिकायत वहां के रहने वाले लोगों ने बीएमसी से की, जिसके बाद उसके कर्मचारियों ने शिंदे गुट के दफ्तर को हथौड़े से तोड़ दिया। बताया गया कि उद्धव गुट से अलग होने के बाद शिंदे गुट की तरफ से मुंबई के चेंबूर में ये पहला दफ्तर बनाया गया था। इधर बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें पार्टी के 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू और दिग्विजय सिंह के नाम नहीं हैं। कांग्रेस की ओर से कर्नाटक में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक होंगे। इनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया और जयराम रमेश को भी जगह दी गई। उधर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के पटना में कार्यक्रम के ऐलान के बाद सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी ने उनके कार्यक्रम का विरोध जताया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द करने की मांग की। बाबा बागेश्वर क्या थे? आज उनके पास संपत्ति, अकूत संपत्ति कहां से आई? आरजेडी के आरोपों को बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति बताया। इन आरजेडी जैसी पार्टियां जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पटना के गांधी मैदान में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम 13 मई से 17 मई तक होना है। इधर छोटा राजन के फाइनेंसर संतोष सावंत उर्फ अबू सावंत को सिंगापुर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया, जिसके बाद उसे सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया। जो पिछले 2 दशकों से फरार चल रहा था। बताया गया कि अबू सावंत सिंगापुर में होटल का कारोबार चलाने की आड़ में छोटा राजन के लिए काम कर रहा था, जिसके प्रत्यर्पण के लिए साल 2000 में ही सिंगापुर के साथ कागजी कार्रवाई शुरू हो गई। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। इसी कड़ी में केंद्र की जांच एजेंसियां और मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की और अबू सावंत को सिंगापुर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। और वहीं केरल के कोझिकोड में ट्रेन में लगाई गई आग की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के हवाले कर दी गई है। इस केस की जांच पहले केरल पुलिस कर रही थी, लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश पर अब इसकी जांच एनआईए करेगी। केरल के कोझिकोड में 2 अप्रैल को पेट्रोल छिड़ककर ट्रेन में आग लगाई गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसी मामले में आरोपी शाहरुख जेल में बंद है।
और मई तक चीन को पीछे छोड़कर अब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। ये जानकारी आंकड़ों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी की गई, जिसके मुताबिक भारत की आबादी अब 142 करोड़ 86 लाख हो गई है, जबकि 142 करोड़ 57 लाख की जनसंख्या के साथ चीन दूसरे नंबर पर आ गया है। यानी चीन के मुकाबले भारत में करीब 29 लाख ज्यादा लोग हैं। ये जानकारी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने दी। इधर समलैंगिक विवाह मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भी पक्ष बनाने की अपील की गई और इस मुद्दे पर उनकी राय मांगी गई। इस मामले में कानून मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह पर उनकी राय पूछी गई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने इस मुद्दे पर राज्यों की राय को जरूरी बताया। केंद्र सरकार ने कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं का विरोध किया है। इधर मुंबई के चेंबूर इलाके में शिवसेना के शिंदे गुट के दफ्तर पर नगर निगम बीएमसी का हथौड़ा चला और आरोप है कि ये दफ्तर शौचालय की जगह पर बनाया गया था, जिसकी शिकायत वहां के रहने वाले लोगों ने बीएमसी से की, जिसके बाद उसके कर्मचारियों ने शिंदे गुट के दफ्तर को हथौड़े से तोड़ दिया। बताया गया कि उद्धव गुट से अलग होने के बाद शिंदे गुट की तरफ से मुंबई के चेंबूर में ये पहला दफ्तर बनाया गया था। इधर बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें पार्टी के 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू और दिग्विजय सिंह के नाम नहीं हैं। कांग्रेस की ओर से कर्नाटक में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक होंगे। इनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया और जयराम रमेश को भी जगह दी गई। उधर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के पटना में कार्यक्रम के ऐलान के बाद सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी ने उनके कार्यक्रम का विरोध जताया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द करने की मांग की। बाबा बागेश्वर क्या थे? आज उनके पास संपत्ति, अकूत संपत्ति कहां से आई? आरजेडी के आरोपों को बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति बताया। इन आरजेडी जैसी पार्टियां जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पटना के गांधी मैदान में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम 13 मई से 17 मई तक होना है। इधर छोटा राजन के फाइनेंसर संतोष सावंत उर्फ अबू सावंत को सिंगापुर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया, जिसके बाद उसे सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया, जो पिछले 2 दशकों से फरार चल रहा था। बताया गया कि अबू सावंत सिंगापुर में होटल का कारोबार चलाने की आड़ में छोटा राजन के लिए काम कर रहा था, जिसके प्रत्यर्पण के लिए साल 2000 में ही सिंगापुर के साथ कागजी कार्रवाई शुरू हो गई थी। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। इसी कड़ी में केंद्र की जांच एजेंसियां और मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की और अबू सावंत को सिंगापुर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। और वहीं केरल के कोषिकोड में ट्रेन में लगाई गई आग की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी